हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक सवाल करेंगे। ये सवाल आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें, क्योंकि सब कुछ लग जाएगा जनरली। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया। ठीक है, द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक हिट्स द स्प्रिंग। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक यहां से रिलीज किया, ब्लॉक यहां पर जाएगा, इस धड़ाक मारेगा, स्प्रिंग एकदम कंप्रेस होगा। ठीक है, तब बोला है कि जब ये ब्लॉक इसको हिट करेगा तो ये इसको ऐसे दबा देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग में कितना आएगा? मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग में कितना आएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ, के का वैल्यू कितना है? 100 न्यूटन पर मीटर। समझ में आया ना? ये ब्लॉक को यहां से छोड़ेंगे ना तो दर्र करके जाएगा, टकराएगा, धम इसको मारेगा, एकदम कंप्रेस कर देगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा इस ब्लॉक में? तो जब भी ऐसे सवाल है हम लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहां से रिलीज किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। और जब इसको कंप्रेस करेगा, माने इसको जब स्प्रिंग को दबा देगा, मान लीजिए मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ? ठीक है, स्प्रिंग को दबा दिया, यहां पर कितना दबा दिया? एक्स कंप्रेस कर दिया है। कितना कंप्रेस कर दिया? एक्स। तो फाइनली जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा ना तो इसका फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? 0, रुक जाएगा ना। अब उससे ज्यादा वो दबा नहीं पाएगा, मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया, तो वेलोसिटी फाइनल भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, फाइनल भी कितना हो जाएगा? 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ये तो 0 आने वाला है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही 0 है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है? 0। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहां पर कितने सारे फोर्सेस लगेंगे? यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जब यहां से जब ब्लॉक यहां पर आएगा आपका भैया, जब ब्लॉक यहां पर आएगा तो यहां से यहां तो दो फोर्स लगेंगे, एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे, एक आपका स्प्रिंग फोर्स लगेंगे। एक बार और देखिए, जब यहां पर आएगा, जब ब्लॉक यहां से यहां तक आएंगे तो क्या लेंगे? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पर भी लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना होगा? 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ होंगे और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होंगे। तो यहाँ पर मैंने इस 2 मीटर तक, ये 2 मीटर तक यहां से लेकर जो यहां तक चलेगा, 2 मीटर तक कोई वर्क डन, कोई भी फोर्स द्वारा वर्क डन नहीं होगा। और 2 मीटर तक जो चलेगा ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो वर्क डन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ठीक है, वर्क डन यही होता है ना, या एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू ही 90 है तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो यहां से यहां आपका ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा काम होगा। और जब ब्लॉक यहां पहुंचेगा 2 मीटर से, जब एक्स कंप्रेस करेगा, मान लीजिए एक्स कंप्रेस कर दिया है, तो यहां पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा और आपका स्प्रिंग फोर्स भी आ जाएगा। तो मुझे 3 फोर्सेस का वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 0। तो स्प्रिंग कितना दबा? एक्स दबा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है भैया? स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अगर स्प्रिंग, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक्स दबता है, एक्स कंप्रेस होता है, बा एक्स इलोंगेट होता है, एक्स कंप्रेस हुआ बा एक्स इलोंगेट है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्प्रिंग कितना दबा? एक्स दबा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तो इसका जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। माने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस यू, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा मेरा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो मिल गया, स्प्रिंग फोर्स द्वारा मेरा वर्क डन मिल गया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर वर्क डन में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, वर्क डन में फ्रिक्शनल फोर्स पता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाला है ना? अरे भैया, जब भी स्प्रिंग एक्स कंप्रेस होता है, एक्स इलोंगेट है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। हमको पता है स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि कंप्रेशन कितना हुआ? एक्स हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पर देखिए फोर्स लगेगा, इस तरफ mg लगेगा ना, पक्का आया mg। देखिए ध्यान दीजिए mg, तो 90 है, ये 30 है,
तो ए एम जी ऐसे लगेगा, ठीक है। ये वाला तो आप लोग को याद होना चाहिए, एम जी इस तरफ है, ए 90 होगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। ची 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 सर क्या कर रहे हो, कितने गंदे लिखते हो सर। देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये मार्कर चल नहीं रहा, ये वाला चल रहा है, ला 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 ला। ये 30 है ना, एम जी नीचे, ये 90, 60, ये आपका हो जाएगा 30। तो एम जी का दो कंपोनेंट, एक आएगा एम जी cos 30 इस डायरेक्शन में, आ जाएगा एम जी sin 30 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है भैया, एम जी sin 30 जो कांस्टेंट फोर्स। तो एम का वैल्यू कितना है 5, जी का वैल्यू 10 लेना है, sin 30 हाफ होता है, कितना आया 25 न्यूटन। अच्छा, चलना किस इसको कितना तक है, यहां से यहां तक 10 तक चलेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, कितना 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है 10 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 10 दैट इज 250 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया 250 जूल, यहाँ पर लिख देंगे 250। और फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन चाहिए, अरे भैया फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन आया नहीं बोला का। अब देखिए यहां से फ्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये 2 मीटर तक तो कुछ नहीं, फ्रिक्शन यहां से स्टार्ट, तक फ्रिक्शन कितना चलेगा, एक्स चलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये ब्लॉक है, एक्स डिस्टेंस चला है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा एफ, इसका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होता है म्यू इंटू एन के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना था म्यू इंटू एन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का एन का वैल्यू यहाँ पर एम जी नीचे की तरफ लगेगा और एन ऊपर होगा, तो एन इक्वल टू एम जी के बराबर, एन इक्वल टू एम जी के बराबर। तो एन का वैल्यू कितना, एन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया म्यू एम जी, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट एक सामने की तरफ हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगा, तो वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स निगेटिव हो जाएगा ना, माइनस एफ एस, एफ का वैल्यू माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, ठीक है। डिटेल में बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना हो, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.5, 0.5, जी का वैल्यू 10 ले लिया, एम का वैल्यू कितना 5 इंटू एक्स, एम का वैल्यू 5 का चाहिए ना, हाँ 5 का चाहिए। अच्छा पॉइंट हट जाएगा, हट जाएगा, 10 10 कट गया 20 माइनस 25 एक्स आया पक्का। फ्रिक्शनल फोर्स कितना म्यू इंटू एन, पीछे की तरफ इस तरफ, सामने की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो नेगेटिव होगा वर्क डन, माइनस एफ एक्स, एक्स का वैल्यू माइनस म्यू एम जी, एम का वैल्यू 5, म्यू का वैल्यू 0.5, एम का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 10, आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो माइनस 25 एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर माइनस 25 एक्स आ गया, माइनस हाफ के का वैल्यू कितना है 100 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 से कटेगा 50 और वाई भी 250 माइनस 25 एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0, क्या कॉमन ले 25 कॉमन ले, 10 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ओ बाप रे क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया जी। देखिए उसको सॉल्व करना होगा, पहले तो 0 होगा नहीं, ये वाला 0 होगा, तो 10 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, निगेटिव कॉमन ले रहा है, माइनस 10 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब लाना है यहाँ पर, इसको कर दें 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 एक्स माइनस 10 होगा ना जी। देखिए 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, और 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 20 आना चाहिए, और माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 5 माइनस 4 1 और 5 इंटू 4 20, ठीक है। अच्छा तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, बड़ा था x कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 5, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, 2x 4 कॉमन हो सकता है क्या, 4 5 जा 20, माइनस 1 4, 4 कॉमन हो रहा है ना, तो x प्लस 5 आ रहा है, यहाँ पर 2x आ रहा है भैया, कहाँ गलती किया मैंने, 2 25 10
हाँ 2 जा 2x स्क्वायर प्लस 5 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 20 20 5 4 जा 20 5 माइनस 1 माइनस 4x। अच्छा यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ पर 10 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 कॉमन होगा, वही तो सोच रहे हैं। 2 कॉमन हो गया, कितना गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों टर्म को 0 करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एक 2 आया, और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितने आया माइनस 5/2 आया। तो निगेटिव तो होगा नहीं, होगा तो पॉजिटिव, कंप्रेस किया गया, निगेटिव लेंथ थोड़ी ना होता है, पॉजिटिव होता है। तो 2 मीटर है, ऑप्शन डी है। आप लोग आ गया तो धन्य बधाई हो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा था, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया था गलती से, ठीक है। आप लोग दोबारा एक बार इसको देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।